हेलो एवरीवन। आज हम लोग 5 ऐसी महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि भारत में फर्स्ट जो है लॉ की फील्ड में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है, जो हमारे हमारे देश में जस्टिस बनी है। एंड महिलाएं जो है चीफ जस्टिस बनने वाली हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है एडवोकेट से सीधे जस्टिस बनने की होड़ में लगी हुई हैं। तो 5 मैंने इम्पॉर्टेंट नामों को यहाँ पर रखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट नाम की बात करें तो जस्टिस अन्ना चंडी। जस्टिस अन्ना चंडी आप देखते होंगे कि जब एग्जाम देते होंगे तो जस्टिस अन्ना चंडी के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये कौन है? ये जो है ये हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री में एक कहा जाए कि तहलका मचाने का काम किया था। सबसे पहले बता दिया जाए कि ये जो है फर्स्ट फीमेल जो है हाई कोर्ट की जस्टिस बनी थी। और एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ कि भारत में सबसे पहले जो है लॉ की डिग्री लेने वाली सबसे पहली महिला थी, जो कि 1929 में बार काउंसिल में इनको एडमिटेड किया गया था और इन्होंने बहुत सारे परचम लहराए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जीती थी एंड इन्हें लॉ मेकर भी बनाया गया था। एंड इसके बाद इनको क्या किया गया कि इनको केरला हाई कोर्ट में सीधे अपॉइंट कर दिया गया एंड जो है फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जस्टिस बनने वाली महिला जो है कौन थी? अन्ना चंडी थी। अन्ना चंडी थी। एंड ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधे इनको प्रमोट करके और इन्हें बनाया गया था हाई कोर्ट में जस्टिस। एंड सेकंड जो है जस्टिस फातिमा बीबी। ये कौन है? ये भी क्वेश्चन मैं जब एग्जाम दे रही थी तो ये क्वेश्चन जो है मेरे से पूछा गया था। उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि जस्टिस फातिमा बीबी जो है She was first Muslim woman to serve on the higher court, मीन्स सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, जो मुस्लिम महिला कहा जाए तो मुस्लिम महिला बनने वाली पहली थी सुप्रीम कोर्ट की जज। सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली। सबसे पहले बता दिया जाए कि मुस्लिम महिलाओं को उतना जागरूक नहीं किया जाता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं इसे बता रही हूँ। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाता है, लेकिन फिर भी उनसे बाहर निकल के ये जो है जस्टिस फातिमा बीबी जो है हायर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की ये जज बनी थी सबसे पहली। अब यहाँ पर बताया जाए कि इन्होंने भी बहुत ही स्ट्रगल भरी अपनी ज़िंदगी को बिताई। जैसे कि इनकी जन्म हुई थी 1927 में एंड जो केरला हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट में इन्हें 4 अगस्त 1983 को इन्हें अपॉइंट किया गया था। एंड 3 ईयर आफ्टर बीइंग नेम्ड अ जुडिशियल मेंबर ऑफ इनकम टैक्स की मेंबर भी रही थी। इसके बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल इन जनवरी 1980 मीन्स की एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में भी इन्होंने काम किया था। एंड इसके बाद सारे अपनी कार्यों को करने के बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई थी, अपॉइंट किया गया था। एंड थर्ड है आपका जस्टिस जो है लीला सेठ। ये जस्टिस लीला सेठ कौन है? जस्टिस लीला सेठ ने बहुत सारे ऐसे लीजेंड जजमेंट दिए थे कि जो कि अभी अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। She was the first चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट की सबसे पहली चीफ जस्टिस बनने वाली थी जो है लीला सेठ। लीला सेठ जो है कहा जाए कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे कि जो कि आज हमारे जजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, आपको पता है निर्भया रेप केस हुआ था। उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, उसमें इनको मेंबर बनाया गया था। जो जस्टिस लीला सेठ है इनको मेंबर बनाया गया था वर्मा कमेटी का। वर्मा कमेटी आपको पता होना चाहिए कि रेप केस में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाया था वर्मा कमेटी। एंड आपका हो जाता है जो हमारी हिंदू ज्वाइंट फैमिली है उसके अंतर्गत जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 6 है उसके अंतर्गत जो हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए इन्होंने एक कहा जाए कि एक
महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी कि महिलाओं के लिए इन्होंने एक कदम उठाया था, ताकि आज क्या है कि आज जो जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी है उसमें महिलाओं को भी हक प्रदान हो रहा है। किनकी बदौलत? जो हमारी जस्टिस लीला सेठ है उनकी बदौलत। एंड सी सर्व ऑन द इंडियाज 15 लॉ कमीशन। इन्होंने जो इंडिया की 15 लॉ कमीशन है उसको भी सर्व करने का काम किया था जस्टिस आपका लीला सेठ। एंड फोर्थ आ जाती है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ये तो आपकी रिसेंट आपकी अभी जज बनी थी। आपको पता होना चाहिए कि सबरीमाला जो केस हुआ था उसके अंतर्गत 4-1 की वोटिंग आई थी। उसमें 4 जज जो है एक तरफ हो गए थे कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा का कहना था कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसके चलते भी इनको बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। एंड ये क्या थी, ये जो है जैसे कि जो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड की जो एग्जाम होती है, इन्होंने उसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद फर्स्ट स्थान प्राप्त करने के बाद इनको जो है अधिवक्ता से मीन्स कि अधिवक्ता से डायरेक्ट इनको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या नियुक्त किया गया था? जज नियुक्त किया गया था। एंड समलैंगिक संबंध जो आपका आईपीसी का सेक्शन 377 है, उसके अंतर्गत भी इन्होंने बहुत ही आईपीसी ने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 377 समलैंगिक संबंधों के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी राय रखी थी। और उन्होंने क्या कहा था कि समलैंगिक संबंधों जो है अपराध है, लेकिन अब तो इसे अपराध नहीं माना जाता है। अब तो समलैंगिक संबंध को भी सही करार दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपराध है। एंड जो 5th पॉइंट आता है जस्टिस बीवी नागरत्ना। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि ये अगर आप एग्जाम देते हो तो जस्टिस बीवी नागरत्ना के बारे में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। सी विल बी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027 में ये जो है इंडिया की फर्स्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है बनने वाली है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। आपको पता है कि अब तक जो है अगर कहा जाए कि बहुत सारे जो है पुरुषों को ही चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति दी गई है, लेकिन 54 चीफ जस्टिस जो है अभी बीवी नागरत्ना जो है 2027 में बनने वाली है। ये जो है कर्नाटका हाई कोर्ट में जज रह चुकी है। जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है कर्नाटका हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। इनके पिता भी एक जस्टिस थे। एंड अगर बताया जाए कि जो इनको जो है कर्नाटका जो अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2021 एंड 2027 में इनको फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि भारत में महिलाएं जो है बहुत आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ने के साथ साथ में लॉ के फील्ड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बन जा रही है, चीफ जस्टिस बन जा रही है। तो आपकी अगर कृपा कहा जाए या फिर हम कहें कि अगर एक तरीके से कहा जाए कि एक आशीर्वाद मिल जाए या भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो शायद मैं भी इस लिस्ट में शामिल हो जाऊं। एंड और अगर अगर और नाम भी होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये भी एक महिला है जो कि लॉ के फील्ड में आगे बढ़ रही है, जस्टिस बन रही है या फिर जज है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दूसरे बच्चों को भी लाभ होगा। एंड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है 2027 में कौन बनने वाली है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।